के हिसाब से। लेकिन समय पर रोटी कोठी और ये संसारिक व्यवसाय जो तुम समझते हो, ये इससे ठीक चलते रहेंगे। तो इसलिए ये प्रदान किए जाते थे कि ये इनमें कुछ तो आस्था भगवान की बनी रहेगी, क्योंकि परमात्मा अलग दिखा देता है जो भक्ति करने वाले को कि मुझे आज लाभ भगवान की तरफ से हुआ है। ऐसे था। तो उस समय यदि मनुष्य जीवन शीघ्र भी मिल जाता तो भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सतनाम और सार नाम देने का वो टाइम नहीं था। अब ये समय आ गया सतनाम और सार नाम देने का। और इसमें वैसे तो मंत्र, ये प्रथम मंत्र लेने के बाद भी आपको काल अटैक नहीं कर सकता, आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। आप दास बार बार कहता है कि ये काल का दाव कैसे लगता है कि हम मर्यादाहीन हो जाते हैं, नाम खंडित कर देते हैं। और जिस समय आपका नाम खंडित हो गया और कुदरती आपके प्रारब्ध का मृत्यु का समय भी निकट आ गया उसी दौरान, तो आप पर अटैक हो जाएगा। कुछ एक ऐसे भक्त हैं जो नाम ले लेते हैं और नाम भी कई बार खंडित कर लिया और वो अभी तक जीवित है, तो अभी उनका वो ठीक का समय ना आया है, वो मृत्यु का समय नहीं होगा, इसलिए दाव लग रहा है। तो पुण्यात्मा, आप जी ने नाम लेने के बाद मर्यादा को सबसे अधिक महत्व देना है। भक्ति से कम भी हो जा लेकिन मर्यादा रहे। जैसे आप जी समुद्री जहाज में बैठ गए, तो जहाज में बैठे, जहाज चल रहा है और उससे नीचे उतरने की चेष्टा करोगे तो डूब कर मर जाओगे। तो कुछ समय के बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, कैसी? और फिर मर्यादा रखने से लाभ होगा, मर्यादा खंड होने से कितनी हानि होती है। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होए, ऐसे भक्ति जावे। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो क्षीण होए, छिन्न हो जा, नष्ट हो जाती है, ऐसे भक्ति जाए। अब जैसे माता को गर्भ रहा हो, फिर वो कितनी सावधानी बरतती है उस अपने लाल को, बच्चे को, बेटा या बेटी को जो उसके गर्भ में पल रहा है, उसकी कितनी सावधानी बरतती है कि कहीं मेरा गर्भ खराब ना हो जा। रात को करवट लेती है माता, तब भी उसको चिंता बनी रहती है कहीं मेरे बालक पर दाब ना आ जा। एकदम फड़क के उठती है, चलती है, कदम रखती है पृथ्वी पर तो भी बड़े नाप तोल के रखती है, कहीं झटका लग जा, बच्चा खराब ना हो जा, तो अपना लाल प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार जिस दिन आपको उपदेश मिल गया उसी दिन आपके अंदर भक्ति का बीज गिर गया, ये सत्कर मान लेना। धीरे धीरे आप भक्ति की सब क्रियाएं करते रहोगे तो ये भक्ति रूपी लाल आपका अंदर फल पल रहा है, और इसमें थोड़ी सी मर्यादा हीन हो गए तो ये खंड हो जाएगा, अपने आप अक्षीण हो जाती है भक्ति। तो जैसे इसमें मर्यादा बहुत अनिवार्य है, जैसे सीता कन फूका गुरुआ मेल ये जाने भावन भेद, जम के हलकारे फेरे ये हाथों में लिए बेद। पुण्यात्माओं, ये काल के दूत थे, काल के अलकारे थे, जम के अलकारे थे, जो वेदों ने सच्ची बताओ, वेद सही हैं, वेद तो सत्य हैं, और उसके विपरीत ज्ञान बतावे थे। ये काल के दूत थे। कनफूका गुरुआ मिल ये जाने भावन भेद, जम के हिलकारे फेरे ये हाथों में लिए बेद। झूठा गुरु काल है ये फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में यो छलबल बहु बनाए। ये झूठा गुरु काल है और फांसी दे अड़ाए, यानी तुझे फंसा के बैठा हुआ है, और मारत है मैदान में, कहते तुझे चौड़े में नष्ट कर रहा है, और छलबल बहुत बनाए। झूठे गुरु बहुत हैं ये अनगिन कोट अनंत, सार नाम का भेद बतावे सो सतवादी संत। पहचान बता दी
कि ये झूठे गुरु तो नरे हैं अनंत, अनगन कोट अनंत, और सार नाम का भेद बतावे सो सतवादी संत। और अब जो ये कलयुग की जो बिचली पीढ़ी है, अब ये बिचला समय है कलयुग का। प्रथम चरण में परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे। अब ये बिचली पीढ़ी है। इस बिचली पीढ़ी में जो मनुष्य जीवन प्राप्त करेगा और सत भक्ति पर लग जाएगा, वो प्राणी सदा के लिए उस स्थान पर चले जाएंगे जहां कभी जन्म मृत्यु और बुढ़ापा नहीं होता। और वहां ऐसी ही सृष्टि है जैसे आप यहां देख रहे हो। टोटली व्यवस्था ऐसी है, लेकिन वहां का मटेरियल, वहां का रहन सहन, वहां का जो हर वस्तु जो है, हर पदार्थ यहां से बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है, यानी बहुत इम्प्रूव्ड है। वहां पर सदाबहार बाग हैं, बगीचे हैं, सेब संतरे काजू किशमिश। वहां पर दूधों की नदी बह रही होती हैं, वो कभी खराब नहीं होते। वहां सदा युवा रहते हैं, वृद्ध अवस्था नहीं आती। इसी तरह आपकी वहां पूरा परिवार होता है, क्योंकि उसकी एज इट इज डुप्लीकेट इस काल ने यहां बनाई है। लेकिन वहां पर अन्य कोई पशु पक्षी की योनि नहीं है। ये स्वर्ग तक, ब्रह्मलोक तक भी अन्य पक्षियों की योनियां हैं, लेकिन सतलोक में केवल नर आकार पुरुष परमात्मा है और मानव आकार में ही वहां पर एज इट इज सारी सृष्टि है। अब तो ये लोग क्या करते हैं, ला तेरे छोरे लुआ दूंगा, 5 लाख रुपये लगेंगे, और 1 साल घुमा के कह दे भाई मन के विराग लेता ही दे दिए थी। वो 5 लाख रुपये ईब तो ले लिए, और रोने वाला रो रहा है बेचारा। वैसे तो दोनों ही निकम्मे हैं, जब क्यों पंगे में पा दे। भगवान में विश्वास रखे, दान धर्म करे, मालिक आगे दरिया पावे फिर। अब उसने पैसे हड़प कर लिए, मार लिए, जो राजी हो गया। पहले तो वो इस जन्म में बर्बाद हो लेंगे, और फिर रह गए पाप, वो अगले जन्म में उसको और देना पड़ेगा। मनमाना अगले जन्म में वो जो जिसके उसने पैसे रखे हैं, हड़पे हैं, अगले जन्म में कभी जब मानव शरीर होगा, मनमाना जमाई बन कर लेगा। बेटी भी ले जाएगा और साथ में पैसे भी लेगा, और ठोक ठोक कर बजा के इतने लूंगा। बेटी ने तंग करे, फिर लेकर जा, फिर ले, मतलब इस तरह पीछे बहुत ऐसी कुरीतियां बहुत जबरदस्त थी। दारू पीता, लड़की अपनी पत्नी को तंग करता, माता पिता ने सोचे भाई इसका घर बस जाए, फिर और पैसे देते, बेटा तेरा रोजगार हो जाएगा, गुजारा चल जाएगा। लेकिन ये है सब लेन और देन ही, ये फाइनल समझ लेना। तो यहाँ उद्देश्य ये हमारा समझाने का सारी कहानी कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। यहां से आप पीछा छुड़वाओ और उस लोक में चलो जहां कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, उस सतलोक में चलो।